संवरिया हो भोले बाबा जगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा गायक राम परीख बागी पूरा बिरहा सुनवैया भैया लोगन के एक ही स्वर में पांव छू के प्रणाम करत बनी। यह एक नया नया बिरहा कांड भदोही जिला का जो 5 जनवरी को जो कांड हुआ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। आरबी म्यूजिक से सोनू विश्वकर्मा जी के देख रेख में ये गीत जा रही है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जरूर पसंद करेंगे। आवा मास्टर भैया, भूमिका का लाइन है कैसे कि बहाने लगी सभ्यता यस्क गम में, क्रूरता से हुआ आज कंपित जिगर, डूबती जिंदगी मौत के सिंध में, मानवता के दामन में बिखरा जहर, दानव बनाया जमानों का चोला, हर बहन बेटियों का पतन हो रहा, राम निवास नमले खनी हो गई, बिलखता गुलिस्ता सुमन रो रहा। आए मेरे साथियों, बिरहा सुनने वालों, बड़े ही गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के सरजमी पे आजाद हूं, लेकिन मैं दोस्तों नहीं मानता कि आप हिंदुस्तान के सरजमी पे आजाद हो। इसलिए आज भी दौलत वाले पैसे वाले हम गरीबों का खून चूसा करते हैं, हम गरीबों की आबरू से खिलवाड़ किया करते हैं। दहेज के लिए जिंदे जलाई जा रही है बेटी इस भारत के सरजमी पे, तो कहां हम आजाद हैं इस भारत के सरजमी पे। इसलिए मैं नहीं मानता कि मैं भारत के सरजमी पे आजाद हूं। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर भैया आवता। कोई आशिक अपने माशुका से कह रहा है क्या, ऐसा पहली अजी ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। भाव कवि जी बड़ा सुंदर लिखा तुम्हें बिरहा के अंदर कैसे, दानो दहेज
पीर दिया है। दानो दहेज पीर दिया है। हर दानो दहेज पीर दिया है, दिया है, दिया है, दिया है। हर नजरों में, हर नजरों में नीर दिया है। ई तरहल भाव कहानी कैसन बा, कहाँ का बा, सर का लाइन लागल है मास्टर भैया आवा। दुशासन कंस दशानन का ये जमाना है, दुशासन कंस दशानन का ये जमाना है। जिसे अपना समझो वही हुआ बेगाना है। उत्तर प्रदेश में भदोही जिला खास सुनो, उत्तर प्रदेश में भदोही जिला खास सुनो। चौड़ी इलाका चांदी गहना की ये बात सुनो। ए भैया, उत्तर प्रदेश में भदोही जिला आता है मित्रों। उसी भदोही जिला के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम चांदी गहना बताया गया। अब वही चांदी गहना गांव का रहे वाला के रहे दयाशंकर यादव का चांदी गहना गांव रहा। दयाशंकर यादव का चांदी गहना गांव रहा। पुत्र वीरेंद्र सिकंदर जिनका नाम रहा। वो दयाशंकर यादव का दुई ठे बेटवा हूँ। बड़का लड़का का नाम वीरेंद्र बतावल गई और छोटका लड़का का नाम सिकंदर बतावल गई। बड़ा सुखमय परिवार बा बाबू, बड़ा रज गज से दिन कटत बा दयाशंकर यादव का। तो गजब खुशी ल 2019 आया है, गजब खुशी ल 2019 आया है। पुत्र के शादी का भावना समाया है। लड़का शादी योग्य बा उनका दयाशंकर यादव का। बड़ा होनहार पालक बा उनका वीरेंद्र। दुआरे तिलकहरू आवत हुआ जात हुआ, लेकिन मांग के वजह से लोग रिश्तेदार भाग जाया करते थे वहां से। लेकिन एक दिन जयप्रकाश यादव पहुंचते हैं वो चांदी गहना गांव में। आज जब गई तो वहां एक लाइन तर्क लागल हम मास्टर भैया आवा। मन कर सिलावट पर लोढ़ा से, मन कर सिलावट पर लोढ़ा से। पूछती जमानी रजबू, मन कर सिलावट पला हसे। पूछती जमानी रजबू, कौन सावत संग काटा तड़कानी लगा के मच्छरदानी रजबू। भाव स्थल पर गौर करेंगे। थाना सुरीरी सुरनामे बाट
रहने वाले। जौनपुर के अंतर्गत गांव आता है जिस गांव का नाम सुरीरी बताया गया, वही सुरीरी गांव का रहने वाला जयप्रकाश यादव एक लौती बिटिया है। बिटिया का नाम सुमन बताया गया। मेहनत मजदूरी कई का वो सुमन के पढ़ावत लिखावत हूँ। आज जब सुमन शादी योग्य भइल तब बर की तलाश में पहुंचा। कोई रिश्तेदार उनका बता दिया चांदी गहना गांव में दया शंकर यादव के हैं, आप जाओ। उनका एक बड़ा लड़का है जिस लड़के का नाम वीरेंद्र है, होनहार है, कर्मठ है, शादी तय हो जाएगी, सुखमय परिवार है। तो अभी पूछत पता चलना। तब अंतरा के लाइन में कहना बा कैसे, पूछत पूछत गाँव चांदी गहना अइले, और रिश्ता वाली बात दया शंकर जी से कइले। पता पूछते पूछते जयप्रकाश यादव चांदी गहना गांव में पहुंच गए बाबू। आज जब पहुंचला दया शंकर यादव के परिवार में, दया शंकर के पैर पर पगड़ी रख दिया। ये साहब हमार बिटिया शादी योग्य बा, हमार बिटिया सुंदर बा, आपका बेटा होनहार बा, आपका बेटा हमें पसंद है। हम अपनी बिटिया का तोहरी बेटवा के साथ रिश्ता तय करे आए हैं। हाई पगड़ी रख देता नहीं आपकी पांव पर, चाहे उठाई या चाहे फेंकी, पगड़ी रख देना। दया शंकर माया में आ गई, शादी तय हो गई। और जब शादी तय भई तो गणना बनना तुरंत एक पंडित को बुला करके और रखवा रहे हैं। तब यहाँ कवि के लिखे के बाद दया शंकर बाबा के बोला गणना बनना देखा वो बोले न हो। देर नहीं किए दया शंकर, रिश्ता का बात तय हो गया। तुरंत एक पंडित को बुला करके गणना बनना जब दिखवाए तो सब मिल गया। और जब मिल गई तो रिश्ता तय हो गई। जब तय भई तो दया शंकर यादव के परिवार में खुशी है, और इधर सुरीरी गांव में जयप्रकाश यादव के पूरे परिवार में खुशी है, खुशी का माहौल। तब शादी का डेट फिक्स भई। आज जब डेट फिक्स भइल तो उस समय कवि जी एक लाइन तर्ज लिखा था, आजा वह गीत बा, जन मर ललका लहंगवा या गोरी, जन मर ललका लहंगवा या गोरी, जो बन डोलावा ताईमान, चोलिया में लटकल परान, ए रानी तुहरी चोलिया में लटकल परान। दिन धरा गई भइल का शुभ शादी वाला दिन गइल बा धराई, शुभ शादी वाला दिन गइल बा धराई,
खुशहाली है, बड़ा मान सम्मान धूमधाम से दया शंकर यादव अपने बेटे के सर पर सेहरा बांध करके और बारात लेकर आते हैं सुरीरी गांव में। तब अंतरा का लाइन हावा चलेली भदोही से, अरे चलेली भदोही से सज के बरतिया, होला द्वार पूजा सखी गावे मंगल गीतिया, तब मड़वा में जुट गईले सब नारी नारी, और लागे सुहावन मंगल चार, मंगल चार, मनामा भैनी गुलजार, ए पंचो सबके मनामा भैनी गुलजार। बड़ा ही मान सम्मान के साथ चांदी गहना से बारात आई सुरीरी गांव में। बीरेंद्र का सुमन का बड़ा धूमधाम से शौक से शादी संपन्न भई। और जब शादी हो गई भोरहरी के समय बिटिया का विदाई होत बा। और जब विदाई होत बा तो कवि जी एक लाइन गीत लिखत हुआ आज मास्टर भैया कैसे वह गीत बा कोहरा में, अरे सैया हर लइका नियर सूत जाला कोहरा में, दिया के अजोरा में ना। रात बीतल भोरहरी का समय जब आई तब बहन बिटिया भोरहरी में विदाई हुई। कवि का कलम संकेत करते हैं कि रतिया बीतल जब कि भोरे का समैया भैली, हो रतिया बीतल जब कि भोरे का समैया भैली, बेटी का विदैया भैली हो। रिश्तेदारी का जितने मेहरारू है पंचो वो भोरहरी के समय में सुमन के ले जाके औकार में बैठावत है। तब जब बहन बिटिया का विदाई होला तब गमगीन वातावरण हो जाता है मित्रों। सुमन करत का बा अरे रोगल सुमन ढल के, रोगल सुमन ढल के पापा के पयरिया, बैठावत है लोग वो बिटिया के कार में। जोन घर पास पड़ोस का जोन नारी है रिश्तेदार है वो मेहरारू बैठावत है साहब। दया शंकर यादव सब कुछ देख रहे हैं बाबू, विदाई के समय खड़े हैं। लेकिन जयप्रकाश यादव का जब उनका बिटिया सुमन देखने से पंचो दौड़ करके
कि यह पैरवा छान लिया बाबू। नाता जब टूटा था बाबू, अब अपन हम ससुराल जाते हैं। झरझर झरझर रोने लगे बाबू। जयप्रकाश यादव बिटिया को पकड़ करके झरझर झरझर आंख से आंसू बहत बा। जितना इर्द गिर्द लोग थे सब माहौल गमगीन है, सबकी आंखों से आंसू बह रही है। तो कहना बा रोवल सुमने धई पापा के पयरिया, बिलखे मतारी झरझर बरस नजरिया। जाके फिर माई के भर कमार धले से माई अब हम ससुराल जाते माई। नाता जब टूटत बा तो हम से तब घरवा सुन गई परदेसी चिड़ैया भैली। घरवा सुन गई परदेसी चिड़ैया भैली, बेटी का बिरैया भैली ना। विदाई होत बा चलल बा तब ओजन कवि जी एक लाइन तर्ज लिखत हूँ। आजा मास्टर भैया। वह गीत बा कि अरे बाबू, अरे बाबू दरोगा जी, अरे दरोगा जी, अरे कमन गुनहिया पियवा बांधला मोरी बाबू दरोगा जी। बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखत हुआ कि बन के, अरे बन के हर दुल्हन चली, अरे बन के दुल्हन चली सुमन तमने घरिया ससुराल, बन के दुल्हन चली। चली गई, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। होता क्या है, कुछ दिन बीतल दहेज खाती ताना लोग सुनावे हो। तीन दिन 4 दिन 5 दिन बड़ा ही मौज मस्ती के साथ दिन बीता। धीरे धीरे सुमन की सास
सुमन को व्यंग्यात्मक शब्द बोलने लगी, गाली गुप्ता देने लगी। तुम्हारा बाप बहुत निर्लज है, तुम्हारा बाप 50,000 रुपया देने के लिए कहा लेकिन दिया नहीं दहेज में। और यहीं तक नहीं मित्रों, खाना पानी भी कम दिया करती थी, सताती थी सुमन को। तब लड़की रोवे, अपनी आदमी वीरेंद्र से कहे कि सैया तो हर मम्मी हमके ताना सुनाओ थे पैसा का कि तोर बाप बहुत निर्लज बा, 50,000 रुपया देने के लिए कहा नहीं दिया, बड़ा दिक्कत होता सैया। यहां तक कि लड़की फोन करके घर पे गई कि पापा आप यदि करार किए हैं 50,000 रुपया देने के लिए तो इन सबों को पैसा लाकर दे दीजिए पापा, नहीं तो मेरी इस घर में बड़ा दुर्दशा हो रहा है। वीरेंद्र एक दिन अपनी मम्मी को और पापा को बैठा करके, उसके पापा का नाम बताया कि दयाशंकर यादव था, मम्मी का नाम भागवंती यादव। भागवंती यादव को समझाता है कि मम्मी ऐसा काम ना करो, इसको प्रताड़ित मत करो और सूझबूझ के साथ जिंदगी जियो, कुछ कहो मत। आखिरकार कुछ दिन ऐसे बीतल पंचो, बड़ा आराम से जिंदगी बीता था। लेकिन कुछ दिन के बाद इसका एक 2 साल का बच्चा था सुमन का। वीरेंद्र कहा कि ऐ सुमन, परिवार का खर्च बढ़ रहा है, यदि हम नहीं कमाएंगे नहीं धमाएंगे तो परिवार का खर्च बर्च कैसे चलेगा, हमें जाना होगा बाहर प्रदेश कमाने के लिए। समझा बुझाए के चलल बा, यहाँ एक लाइन टेरी लगल है आवा कि जमाना को दहेज चाहिए हो, जमाना को दहेज हो, जमाना को दहेज चाहिए। सरिता सिसक उठी जब सागर किया बेगाना, ये रे बेगाना, ये रे बेगाना। समझा बुझा करके चल दिया। जा करके एक दिल्ली प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने लगा। वीरेंद्र के अनुपस्थिति में अब उस सुमन को प्रताड़ित कर रहे हैं सब। तो यहाँ पहपट लिखे के पढ़ल कवि जी का कैसे आवता, हर व्यंग बाण से छाती गईल छदाई बिटिया रोवली, हर व्यंग बाण से छाती गईल छदाई बिटिया रोवली, दानो दहेज बन गई लाख कसाई बिटिया रोवली। बीतल 23 का यही बारी हो, सास ससुर देवर मिलके हत्या के कया तैयारी हो। अरे गला दबावला मिली जुली अत्याचारी बिटिया रोवली, अरे सजल सजावल उजड़ गईल फुलवारी बिटिया रोवली। एक दिन क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं उसको, और सास ससुर और वह सिकंदर जो देवर है मिलजुल करके योजना बनाए। और ये योजना के तहत बाबू रात के वक्त उसको मारने का प्लान बना दिए। सास पैर पर बैठ गई और ससुर बाहों को पकड़ लिया। सिकंदर सीने पर बैठ करके और गला दबाना शुरू कर दिया। रो रही है लेकिन नहीं मानते हैं पापी। आखिरकार उस बिटिया का जान ले ही लेते हैं। तो यहाँ अल्लाह के लाइन में कहना बा कैसे आवा, के हाय
अरे 2023 15 जनवरी कदीनवा पंचो पिजड़ा से हो गईल सुगनवा रे फरार रहले बिरंदर यादव दिल्ली दरमयनवा पंचो सुमन के रहल मामा हो दिलीप कुमार फोनवा पर पापिया बतावलस खबरिया बाबू वहीं से बतावले अपन दिलीप कुमार जान को मार दिए। मारने के बाद बिरंदर को फोन करता है उसका देवर सिकंदर, भाभी इस दुनिया से चल बसी है। तब बिरंदर फोन लगाता है सुमन की मामा को, जिनका नाम दिलीप कुमार बताया गया। दिलीप कुमार को जब पता चला तो दिलीप कुमार सुरीरी गांव यानी अपने बहन को फोन किए और फोन कर करके सारी बात को बताते हैं। घरे माई बाबू परिवार जितना भाई पंचो सब छाती पीट पीट रोत बा। तब सुन के खबरिया गिरल छाती पर बजरवा पंचो रोवा माई बाबू बहना से आकधार आइए खबर सुमन के हॉस्पिटल पहुंचवले पपिया मौत होने के बाद हॉस्पिटल तुरंत लेकर भाग जाते हैं और जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब। तब लसिया का भइले पोस्टमार्टम के ही पार आ गाला ऊपर मिलल बानी शान तवन छनवा पंचो चौड़ी थाना गईले जब प्रकाश कई विचार खबर दे दिया। माई बाबू गांवपुर वाला सब अइला हॉस्पिटल में। और जब हॉस्पिटल में अइला तब जब पोस्टमार्टम होता है तो यह पता चला कि गला दाब कर उसको मारा गया है। देर नहीं किए जयप्रकाश यादव बाबू चौड़ी थाना में जाए के FIR दर्ज कराते हैं। आज जब FIR दर्ज करौला तो यहाँ खड़ी का लाइन है आवा। हर चौड़ी थानावा में बाबू तत्काल गईले हर जाई के प्रशासन समहनवा बयान कईले
छोकड़वा पेटवा में पाल तरा है तू सारा लाला नावा। 1-2 साल का बालक था, रो रहा है, पेट में 2 महीना का बताया गया कि गर्भ था। बाहरे पापी बाहरे दुनिया वाले दहेज के लिए कमीना उस सुमन को मार ही डाले। तो कहा नाम बा अरे 3 जानी जेल वाली राह धइले, 3 जानी अरे जेल वाली राह धइले, अरे जाके प्रशासन संभालवा बयान कइले। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अजय कुमार चौहान सीओ जी को। जाकर के तुरंत तीनों को पकड़ करके और जेल के सलाखों में बंद किए। तो लास्ट लाइन में कहना बा छाप आया गुरु बिहारी पतु 6 बार जब जमाना आई, कविता लिखते राम निवास